वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो 4 मेन बोर्ड के आईपीओ जो है वो अभी लाइनअप होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। 2 जो है वो क्लोज हो चुके हैं और 2 जो है अभी जिसमें से ओपन है और 2 जो है वो अपकमिंग है। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। तो चलिए हम पहले इसको देख लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी काम क्या करती है, फाइनेंशियल्स क्या है और कब से जो इसका इम्पोर्टेंट डेट है, इम्पोर्टेंट डेट हो गया, और क्या लॉट साइज है, कितना एक लॉट अप्लाइंग करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, सब कुछ, एंड जीएमपी क्या चल रहा है, सब कुछ हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आया कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखो किसी भी कंपनी में जब कोई बड़ा आईपीओ आता है, जब कोई बड़ा साइज वाला आईपीओ आता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा जीएमपी हमें कम देखने को मिलता है, लेकिन वो जो कंपनी है उसमें थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ दिखता है। वो लिस्टिंग के बाद आपको रिटर्न बना करके देता है। आप कोई सा भी बड़ा आईपीओ हो, आप उसको निकाल करके देख लेना, उसका जो भी रिटर्न हो आप उसको कैलकुलेट करके, मैनेज करके, एनालिसिस करके आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी की जैसे नाम में ही आपको दिख रहा है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, बेसिकली ये कंपनी जो है एसेट को जो वो मैनेज करती है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी एमॉन्ग इंडियाज लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी बेस्ड ऑन एक्टिव क्वार्टरली एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। ठीक है, तो एज ऑफ 31 मार्च 2025 द फर्म मैनेज क्वार्टरली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसके बाद देखिएगा तो 87,094 बिलियन का ये जो है एसेट मैनेज कर रहा है। ठीक है, जो कि ये बोल रहे हैं कि इंडियाज लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी अभी तक का है। और 31 मार्च 2025 तक का इन्होंने जो है वो डेटा पब्लिश किया है कि इनके पास टोटल एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है एसेट ये लोग मैनेज कर रहे हैं 87,094 बिलियन का। तो अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात तो आपको कंपनी का बेसिकली आपको सब आइडिया लग चुका होगा कि ये कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेंथ पर नज़र डालते हैं। तो लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एसेट मैनेजमेंट, एसेट मैनेज अंडर एक्टिव म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो कंपनी किस तौर पे आपको बता रही है कि लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो देखिए, इन टर्म्स ऑफ एसेट मैनेज अंडर एक्टिव म्यूचुअल फंड स्कीम, जो सबसे ज़्यादा अभी एक्टिव म्यूचुअल फंड स्कीम्स है ना, वो इसी कंपनी के म्यूचुअल फंड में अभी इन्वेस्ट किया है लोगों ने। और देखिएगा तो इसी को पैसा दिया गया है कि आप मैनेज कीजिए पैसा को। ठीक है, लार्जेस्ट इंडिविजुअल इन्वेस्टर फ्रेंचाइजी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो ये भी सही बात है। तो अच्छा, अभी तक हमें स्ट्रेंथ देखने को मिला। डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अक्रॉस एसेट क्लासेस, पैन इंडिया बेसिकली इनका टारगेट है मल्टी चैनल एंड डाइवर्सिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ठीक है, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड जो इनका रहा है अभी तक काफ़ी अच्छा, जो है प्रॉफिट ग्रोथ जो है इनका कंसिस्टेंट अभी देखने को मिल रहा है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट टीम, तो एक्सपीरियंस टीम को भी इन्होंने हायर किया और इनका वेल मैनेज एक टीम है, तो जो कि अच्छा है। यहाँ पे अभी तक तो सब कुछ कंपनी में सही देखने को मिल रहा है। और कंपनी का फाइनेंशियल देखें, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो ठीक है, तो एसेट भी देखिए काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। एसेट से हमें उतना मतलब नहीं होना चाहिए, हमें मतलब होना चाहिए कि कंपनी प्रॉफिट बना पा रही है या फिर नहीं बना पा रही है। ठीक है, तो आप पीएटी देखिएगा, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पे 1617 का जो है सेकेंड क्वार्टर का यहाँ पे रिजल्ट जो है पब्लिश हो चुका है। तो उसका देखिएगा तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी। तो इसमें कोई जो है वो टेंशन वाली बात है नहीं, कंपनी एटलीस्ट प्रॉफिटेबल है और बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी। ठीक है, ये सब तो ठीक है, नेटवर्क भी सही है। यहाँ पे कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस भी जो वो बढ़िया चल रहा है। और एक बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट कि इस कंपनी में कोई भी डेट नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए कि इस कंपनी में कोई भी डेट नहीं है। तो चलिए, कंपनी अच्छा ग्रोथ करेगी इन फ्यूचर में। ठीक है, इनके पीयर टू पीयर अगर आप देखने जाएँ तो जो ऑलरेडी लिस्टेड है HDFC AMC, जो कंपनी जो है ऑलरेडी लिस्टेड है और शानदार रिटर्न बना करके दिया है। आप लोग एक बार जाके इसका चार्ट एनालिसिस कर लेना, क्या शानदार यहाँ पे लिस्टिंग के बाद रिटर्न दिया है कंपनी ने। निपॉन इंडिया आपको पता ही होगा, लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यूटीआई भी अच्छा रिटर्न दिया है। आदित्य बिरला सन लाइफ भी जो है वो अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है। एक बार जाकर के आप लोग इसके पीयर की जितने भी कंपनी है ना, आप लोग जाकर के एक बार चार्ट पे एनालिसिस कर लेना। पी देखिएगा तो उतने ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड नहीं कर रहा है, अच्छा खासा पी पे ट्रेड कर रहा है। और ये तो अंडर वैल्यूएशन में ही अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 20 के 20 25 तक मैं अच्छा पी मानता हूँ।
और उसके नीचे जितना हो उतना ही बेटर रहता है, लेकिन ये 40-41 भी चल सकता है इसमें, ठीक है। तो इसका आप अगर आप पी का बात करें तो 53, और यहाँ पे इसका भी 40 के आसपास का पी हमें 43 के आसपास का पी हमें निकल के आते हुए देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कंपनी का इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो इशू का ओपनिंग डेट यहाँ पर रहने वाला है 12 दिसंबर से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो, यानी कल से आप लोग इसमें जो है अप्लाई कर सकते हो। 16 दिसंबर तक आप लोग इस IPO में लास्ट सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, शाम 5 बजे तक। और इशू का जो प्राइस है वो 2061 से लेके 2165 का रहने वाला है। 100 रुपये प्राइस बैंड जो होगा वो रहने वाला है गैप। तो रिटेल खास करके जो अप्लाइंग करते हैं वो हाई प्राइस पे बिड करेंगे ताकि उनको इजीली जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाए, अलॉटमेंट मिल जाए, ठीक है। और इशू का टोटल साइज देखिएगा तो 10,602 करोड़ का यहाँ पे रहने वाला है। लेकिन एक निगेटिव पॉइंट यहाँ पे अब इस कंपनी में हमें देखने को मिला है जो थोड़ा बहुत दिक्कत क्रिएट कर सकता है, ठीक है। ऑफ OFS देखिएगा तो यहाँ पे टोटली ये लोग OFS ला रहे हैं, मतलब कि जो पहले से इस कंपनी में इन्वेस्ट करके बैठे हैं, अब पता नहीं क्यों वो जो है अपना सारा ही स्टेक वो लोग सेल कर रहे हैं। जितने भी इन्वेस्टर हैं पहले से जो 10,602 करोड़ का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कंपनी में किए हुए थे, वो लोग अब IPO में जितना भी फंडिंग मिला तो डायरेक्ट इन्हीं के पास जाएगा जो पहले से इन्वेस्ट किए। वो लोग अपना स्टेक सेल करके प्रॉफिट बुक करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। जहाँ तक मुझे पता है कि 60% अगर किसी कंपनी का OFS होता है तो ज़्यादा बेटर होता है आपको किसी IPO में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर 100% हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और थोड़ा सा डर भी होता है, ठीक है। लेकिन चलिए, अच्छी कंपनी है, आगे ग्रोथ तो कर सकती है, लेकिन डेटा है तो एक निगेटिव पॉइंट हमें ये देखने को मिला। और प्रोमोटर होल्डिंग प्री होल्डिंग देखिएगा तो 100% यहाँ पे होल्ड किया है। तो प्रोमोटर लोग ही यहाँ पे 10% जो है अपना स्टेक ला रहे हैं। IPO आने के बाद प्रोमोटर के बाद टोटल 90% का स्टेक रह जाएगा, ठीक है। QIB को देखिएगा तो शेयर्स कितने ऑफर है 50% टोटल नेट ऑफर का, ठीक है। रिटेल को देखिएगा 35% नेट ऑफर का, नॉन इंस्टीट्यूशनल का देखिएगा तो 15% नेट ऑफर का। और बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जब आप अप्लाई करेंगे तो उसका अलॉटमेंट डेट जो रहने वाला है 17 दिसंबर को आपका अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 18 दिसंबर को जो है आपका रिफंड इनिशिएट हो जाएगा, आपके अकाउंट में जो है पैसा अनहोल्ड हो जाएगा। और आपको अलॉटमेंट मिलता है, आप लकी होते हो तो आपके डीमेट में उसके जिस दिन आपका रिफंड का डेट है उसी दिन आपका डीमेट में शेयर्स जो है वो शाम तक ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और IPO का लिस्टिंग जो है सिंपली ये 19 दिसंबर को दिया हुआ, ये टेंटेटिव डेट है, तो यहाँ तक आपको जो है लिस्टिंग देखने को मिल जाएगा। और इशू का प्राइस देखिएगा तो मैंने आपको बता दिया। और एक लॉट में 6 शेयर आपको मिलने वाले हैं। मिनिमम आपको एक लॉट में अप्लाई करना होता है। तो एक लॉट का जो टोटल खर्चा बैठने वाला है 12,990 रुपये के आसपास का आपका टोटल खर्चा लगने वाला है, ठीक है। और मिनिमम स्मॉल चेन्नई में देखिएगा तो लगभग 2,07,840 रुपये के आसपास का मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में कैपेबल नहीं हो, तो आपके पास ज़्यादा कैपिटल है, आप सोचते हो कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न मिल जाए, तो आप लोग डेफिनेटली मिनिमम स्मॉल चेन्नई में ट्राइंग कर सकते हो। अदरवाइज आप रिटेल कैटेगरी से ही अप्लाई कर सकते हो मल्टीपल डीमेट अकाउंट के थ्रू, ताकि इजीली आपको अलॉटमेंट देखने को मिल जाए। किसी ना किसी एक में तो आपको अलॉटमेंट देखने को मिल ही जाएगा। अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो चांसेस थोड़ा सा कम होते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादा रिटेल से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हमें ओवर सब्सक्राइब होते हुए मिनिमम स्मॉल चेन्नई की कैटेगरी देखने को मिल रहा है। और बिग चेन्नई में देखिएगा तो आपको 10 लाख का इन्वेस्टमेंट 10,230 रुपये का इन्वेस्टमेंट जो है वो लगने वाला है। और चलिए थोड़ा सा अभी करंट इसका GMP का बात कर लेते हैं। तो GMP ज़्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है, मात्र 5% 6% के आसपास ही जो है यहीं पे मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है इसका प्राइस, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या कितने पर लिस्ट होता है। ये भी एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको जो है वहाँ पे शो हो रहा है। इससे ऊपर भी ओपन हो सकता है, इससे नीचे भी ओपन हो सकता है, और ओपन होने के बाद भी आपको अच्छा जो है गेन बना करके दे सकता है। तो ये सिर्फ जो है आपको यहाँ पे खुद से एनालाइज करना है कि कंपनी में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। कंपनी लिस्टिंग अगर नहीं दे रही है, अगर सही वैल्यूशन पे कंपनी का जो है IPO मिल रहा है तो उसको रख लो डीमेट में, उसको होल्ड करो और बढ़िया रिटर्न जो है आपको इन फ्यूचर बना करके देगा। बाद बाकी मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म पर्पज़ से जाना है, देखो शॉर्ट टर्म पर्पज़ में अगर 10-20% के लिए आप जाना चाहते हो तो डेफिनेटली 10-15% तो आपको दे कर ही जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पज़ से जाना चाहते हो तो आप इसमें अप्लाइंग कर सकते हो। आप इसको अप्लाइंग करके होल्ड कीजिए और अच्छा पैसा बनाइए। अच्छा पैसा ये बना करके आप लोगों को डेफिनेटली देगा, क्योंकि इंडिया का लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी ये जो है अभी कंपनी रन कर रहा है, ठीक है। तो अच्छा खासा इसका फाइनेंशियल्स भी देखने को मिला हमें। मुझे तो अच्छा लगा, मैं इंटरेस्टेड हूँ इस IPO में। बाद बाकी अपना ओपिनियन जो है
आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो एनालिसिस करने का तरीका अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा हो तो एक बार ये भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि क्या आपको कहीं कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी बता दीजिएगा। तो मैं आपको अच्छे से क्लैरिटी के साथ में समझाने का जो है वो कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो से। और भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ से जाकर के जुड़ सकते हो। और जितने भी IPO रिलेटेड जो न्यूज़ आते हैं, मार्केट रिलेटेड जो न्यूज़ आते हैं, सारे मैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता हूँ। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हो। और आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से IPO को अप्लाई करना है। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो डीमैट अकाउंट का लिंक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ब्रोकर डीमैट अकाउंट जो है खोलने को दे रहे हैं। तो आप लोग वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करके आप लोग IPO अप्लाई कर सकते हो मल्टीपल डीमैट अकाउंट से, एंड अलॉटमेंट के चांसेस जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्त, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।